दीपक में फूल बनने का क्या संकेत है और दीपक में फूल बने तो कौन से कार्य हैं जो प्रत्येक भक्त को या प्रत्येक व्यक्ति को करने ही चाहिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को जानने समझने को मिलेगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो प्रभु को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे इष्ट पितरों को हमारे घर तक आने का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही नकारात्मकता का भी इसमें नाश होता है और जीवन की सभी कामना सिद्ध हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। दीपक अलग अलग तरह के बताए गए हैं, चौमुखा दीपक, दो मुखी दीपक और साथ ही सामान्य दीपक, सबकी अपनी अपनी क्षमता, उपाय इत्यादि के माध्यम से अलग अलग दीप प्रज्वलित करते हैं। शास्त्र नियम कहता है प्रभु भगवान किसी न किसी रूप में अपना हमें दर्शन देते हैं, भले ही स्वप्न के माध्यम से दे या कोई विशेष संकेत के माध्यम से दे। इन संकेतों का आज ही नहीं, माता सीता को आपने रामायण में यह बात सुनी होगी, बाएं अंग फड़कन लगे, अर्थात मेरा बायां अंग फड़क रहा है तो इसका कोई ना कोई संकेत है। या इस तरह के कई आपने बातें प्राचीन समय से ही लोकमतों के आधार पर और शास्त्र नियमों के आधार पर सुनी होगी। इनका गहन कारण छुपा हुआ है और इन्हीं के आधार पर कई तरह के तथ्य सामने आते हैं। आपने देखा होगा किसी राजा को या किसी सामान्य प्राणी को स्वप्न में माता रानी दिखी थी या भगवान शिव दिखे थे, जहाँ पर माता रानी ने उनसे कहा था कि यहाँ पर मेरा मंदिर बना है, तो वाकई में वहाँ पर माता रानी की मूर्ति उन्हें मिली। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। इनका जो है आजकल भी, इस कलयुग में भी, इन दिनों भी जब पाप बहुत अधिक बढ़ गया है तब भी बहुत अधिक महत्व है। भगवान है, आप माने न माने, जीवन में चमत्कार होते हैं, बदलाव होते हैं। तो ऐसे में आपकी पूजा पाठ में भी अगर दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या संकेत है और साथ ही कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जरूर से करने चाहिए। दीपक में फूल बनना सर्वविदित सत्य है कि यह एक शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। जब भी दीपक में फूल बने तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि प्रभु आपने मेरी पूजा स्वीकार की है। भगवान किसी न किसी स्वरूप में आपको जो है आपकी मदद के लिए किसी न किसी व्यक्ति को भेजेंगे। प्रभु स्वयं तो आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, ना हमारी इतनी क्षमता है, ना हमारे इतने पुण्य कर्म हैं, परंतु भगवान किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी माध्यम को भेजेंगे जिससे कि आपके कार्य सिद्ध हो, सार्थक हो, मनोती आपकी पूर्ण हो और कष्टों का निवारण हो। आपको धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। अगर दीपक में फूल हो रहा है, बन रहा है, तो अति शुभ इसे कहा जाता है। धन्यवाद करें प्रभु का कि हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति को और मेरे दैनिक जीवन के कर्मों के आधार पर मुझे चुना अपनी भक्ति के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। भगवान संकेत दिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा ही। क्यों ना इसे जो है पॉजिटिव वे में लेकर अपने सतमार्ग को और अधिक बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे कार्य हमें करने चाहिए जो कि हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाले हों। प्रथम कार्य, भगवान आपके पूजा पाठ से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने किसी निसहाय, निस्वार्थ भाव से किसी निसहाय, किसी गरीब जन की। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है, हालांकि अब गर्मियों में कभी भी यह बात लागू हो सकती है। आप सभी को गौ माता के लिए, चिड़ियाओं के लिए, पशु पक्षी के लिए, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव के अंदर ओमकार के रूप में महादेव भगवान का वास है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था या आपको देने योग्य भगवान ने बना रखा है, तो कुछ ऐसे कर्म करें जिससे कि आपके आध्यात्मिक मार्ग और अपने जो भौतिक मार्ग हैं उनके लिए जीवन प्रशस्त हो अगले जन्म में, और इस जन्म में शिवलोक में आपके लिए एक निश्चित स्थान हो। कुछ ऐसे कार्य करें। तो आप क्षमतावान हैं तो जरूर से, गर्मी के दिनों का आगमन होने वाला है, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। किसी निसहाय व्यक्ति जो कि प्रत्येक रूप से हार चुके हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं तो भगवान आपके द्वारा किए गए किसी भी पूजा पाठ से प्रसन्न हो ही जाएंगे। उन्होंने आपको शुभ संकेत के रूप में चुना है, तो इसका यही अर्थ है कि आपको जो है एक ऐसा मनुष्य बनकर दिखाना है जो किसी न किसी स्वरूप में इस समाज में परिवर्तन लाए। तो पहला कार्य आपको यह करना है। दूसरा कार्य, आपको अपने जीवन में प्रभु भक्ति की ओर निरंतर बढ़ना है। उसमें आपको मंत्र जाप, भगवान का निरंतर नाम जाप या मंत्र जाप, जिस तरह से भी आप कर सके अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयास करें। प्रभु द्वारा जो आध्यात्मिक मार्ग हमें सुझाया गया है, किसी भी तरह से आप किसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, किसी दिव्य धाम पर जाना चाहते हैं, या प्रभु को पाने के जो कई मार्ग हमारे समाज में प्रचलित है, शास्त्र नियम कहता है, उन्हीं के अनुसार अपनी भक्ति को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही परिवार में जितना समृद्ध, जितनी आप क्षमतावान हैं, किसी परिवार के व्यक्ति की
मदद करते हैं, जो निसहाय है या समाज के व्यक्ति की मदद करते हैं, तो यह प्रभु भक्ति से कम नहीं है। जिस रूप में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, महादेव पर नियमित जल चढ़ाने का या माता रानी के लिए जो आप कार्य करते हैं, या कुल मानकर यह समझ लीजिए प्रभु भक्ति की ओर अपने जीवन को आपको निरंतर बढ़ाना है। वह किसी भी माध्यम से आप करते हैं, जन सेवा से करते हैं या भजन दान पुण्य के माध्यम से करते हैं, तो वह जरूर से करें। जितना आप कर सके उतना अतिश्रेष्ठ आपके लिए और आपके परिवार के लिए होगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो हर हर महादेव, जय श्री राधे जरूर से लिखें। राधे राधे।